अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है ट्रैफिक कवानीन मजीद सख्त बनाम सरकार। हमारे साथ मौजूद हैं DSP ट्रैफिक मियाँ उमैर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, लोग बड़े चीख चला रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जुर्माने कर दिए और FIRs दर्ज की जा रही हैं, बच्चों को उठा उठा के लेके जाया जा रहा है, FIR दर्ज की जा रही हैं, उनके पेरेंट्स वहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या माजरा हो गया ये एकदम से? नहीं, माजरा नहीं, ये देखें, इसमें ट्रैफिक पुलिस बड़ी देर से इस पे थी कि हम लोग जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट करवाना चाह रहे थे कि कुछ वायलेशन ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हम लोग चलान कर करके थक गए हैं, लेकिन फिर भी जो है उसके ऊपर वायलेशन में कमी नहीं आ रही। अच्छा, इसी तरह एक्सीडेंट्स को जब हम एनालिसिस करते हैं तो एक्सीडेंट्स के लिए ना हम लोगों ने पूरा एक ऐप बनाई है, उसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ है, इसमें जो राइडर था उसने हेलमेट पहना था, जो गाड़ी वाला है वो लाइसेंस होल्डर था या वो सीट बेल्ट लगाई थी, सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। अच्छा, वो सारी चीज़ों को देखने के बाद में हम एक ही नतीजे में पहुँचे हैं कि हमारे लोग जो शरारतन ऐसे काम करते हैं, अंडर एज बच्चों को गाड़ियाँ दे देना, फिर वो डिफेंस जैसे वकूए हो जाते हैं, जी ऐसे वहाँ पे बच्चे वो मासूम जाने ज़ाया होती हैं, वो ख़ानदान वालों को हम जवाब नहीं दे सकते। बिल्कुल वो ठीक है। जो बंदा इस दुनिया से चले जाता है उसका नुकसान पूरा नहीं होता। इसी तरह से जो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, जो डेथ्स हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद में WHO की एक रिपोर्ट का मैं आपको रेफरेंस देता हूँ कि हमारे जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें 83% मोटरसाइकिल की इन्वॉल्वमेंट शामिल है। ठीक है। अब इतना ह्यूज नंबर है, और जब हेलमेट के बगैर एक बंदे का एक्सीडेंट होता है तो उसकी डेथ जो रेशियो है वो हेलमेट तो बहुत जरूरी है, पहनना भी चाहिए और ये अच्छी बात है कि आप हेलमेट की पाबंदी करवा रहे हैं, ये वो चीज़ है। लेकिन ये जो पकड़ पकड़ के FIR देना, ये ठीक है कि बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाना, क्या जुर्माना नहीं बढ़ा सकते हम? वैसे तो जुर्माना बढ़ने पे भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये जो तकलीफ आ रही है, जाके बच्चे अंडर एज बच्चे जो हैं थानों में बंद हैं, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, ये सारा कुछ ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? नहीं, बच्चों पे हम लोग FIRs नहीं दे रहे। अमेंडमेंट जो 1965 जो उनके पेरेंट्स से, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 18 से ऊपर हैं। देखिए, एक बात तो है ना कि नहीं, वो स्टूडेंट है, उनको हमने पकड़ा। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था कि उनके पेरेंट्स को बुला के उनसे श्योरिटी बॉन्ड लिया जाता था। उस श्योरिटी बॉन्ड पे यही वो लिख के देते थे कि अगर हमारा बच्चा आज के बाद में बाइक या गाड़ी लेके निकलेगा तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। वो श्योरिटी बॉन्ड वाला सिलसिला चलता गया, लेकिन अंडर एज के ड्राइवर जो हैं उनकी तादाद बढ़ने लगी, उसमें वन व्हीलिंग भी आने लग गई, उसमें ये अक्सर जो मुख्तलिफ जगहों पे कुछ पोश एरियाज़ में गाड़ी की रेसिंग भी शुरू हो गई। तो इन चीज़ों पे हमने अपनी सोसाइटी को कहीं ना कहीं तो महफूज करना है। अगर कुछ चीज़ें कम इन्फोर्समेंट पे ठीक हो रही हैं तो उनके लिए जो इसमें अमेंडमेंट करवाई गई है उसमें FIR दी गई है, लेकिन आप ये देखें कि FIR दी किन चीज़ों पे जा रही है। अच्छा मियां साहब, FIR का गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा? जिस तरह देखें, लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, FIR आ जाएगी और FIR निकलते निकलते टाइम लग जाता है, तो इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं शुरू हो जाएगा? नहीं, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप कैसे उसको मॉनिटर करेंगे? हम लोग जो भी FIR देते हैं, एक तो पहले हम लोग थ्रू प्रॉपर चैनल देते हैं, यानी कि वो CTO साहब के नोटिस में लाई जाती है। अब जो वो FIR हो जाती हैं तो उसकी बाकायदा तौर पे हम लोग विटनेस लेते हैं कि हमारे बंदे वीडियो भी बनाते हैं और चेक भी करते हैं अगेंस्ट वन वे आया है, उसको प्रॉपर उसका लाइसेंस चेक करते हैं। आप बिलीव करें कि उन बंदों पे FIR हो रही है जिन बंदों के लाइसेंस भी नहीं बने, अगेंस्ट वन वे भी आ रहे हैं, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, यानी कि 2-2, 3-3 वायलेशन जो करता है उसको पकड़ के फिर हम लोग कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी तो शुरू की है, क्योंकि आपके नाज़रीन को हम लोग सच बताना चाहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, लेकिन ये शुरू हम लोगों ने पहले अपने आप से की है। हम लोगों ने 615 सरकारी व्हीकल्स जो हैं वो ये 5 दिनों में बंद की हैं। उनमें आप यकीन करें कि 65 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, जिनसे हम लोगों ने तकरीबन उनके 4000 चलान बनते थे और उनसे हज़ारों लाखों रुपया वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जमा करवाया। अच्छा, अब वो कभी किसी ने आज तक कोशिश नहीं समझी कि कोई किसी भी गाड़ी ऐसे डिपार्टमेंट की रोके कि जो पुलिस की गाड़ी है या अदलिया वाली साइड है या सेक्रेटेरिएट की गाड़ियाँ हैं, इवन कि तमाम मकतबा फ़िक्र के जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी ने कोऑपरेट किया, किसी ने सिफारिश नहीं की और किसी की सिफारिश नहीं मानी। ये तो बात है, इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक और चीज़ है, जब VIP मूवमेंट होती है तो ट्रैफिक रोक दी जाती है, जगह जगह जहाँ जिसको मर्जी रोक दिया जाता है। वायलेशन तो उसके दरमियान में भी होती है, जहाँ जिन मुल्कों की मिसाल दी जाती है वहाँ अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो पहले से इंटीमेट किया जाता है कि यहाँ पे बैरिकेड्स होंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ शुरू कर दिया जाता है। इनके लिए कानून नहीं है, आम आदमी के लिए कानून है। देखिए, ये एक बड़ी ज़बरदस्ती मैं आपकी बात शेयर करता हूँ कि CTO साहब लाहौर ने एक लिस्ट बनाई जिसमें कोई 100-150 से ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं VIP मूवमेंट्स बन रही थी, उसको CM साहब को दिया
और उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ उसके ऊपर पाबंदी लगा दी और अब हमने उस लिस्ट को कम करके 10 से भी नीचे ले आए। 10 से भी नीचे? और वो वाली लिस्ट है जो अकॉर्डिंग टू ब्लू बुक है, जो ब्लू बुक में प्रोटोकॉल दिया गया है। उनके अलावा सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आईजी साहब का एक ही चीज़ है कि जो काम शुरू करना है वो कहते हैं सबसे पहले पुलिस ऑफिसर पे बंद करो। अभी आईजी साहब के पास जो लिस्ट हमारे पास अब आई है उसमें पुलिस ऑफिसर्स का प्रोटोकॉल ख़त्म किया गया है। उनको सिग्नल फ्री नहीं दिया जाएगा, लेकिन सिग्नल फ्री जो है आम लोगों को तमाम को दिया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी नहीं रुकेगी। वो चीज़ों को आप मतलब इस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं कि ट्रैफिक कम से कम रोकी जाए। ये चीज़ें सारी साथ चल रही हैं। आप देखेंगे कि प्रोटोकॉल में काफ़ी ज़्यादा कमी। लोग तंग हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वो आपको सुन भी रहे हैं और गुस्सा बहुत ज़्यादा है। वो लोग कैंपेन अब तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही है। लोग कहते हैं, जो आम तासुर आ रहा है, जो मैं भी सुन के यही निकल के बाहर आया कि क्या हो गया, आप लोगों ने क्या शुरू कर दिया। लेकिन सड़क पे मुझे थोड़े से हालात बेहतर नजर आए हैं। लेकिन इसको कैसे कैटर करते हैं आप, इस तरह के प्रोपेगेंडे को? देखें, इस पूरे रोड के ऊपर ना आपको हर चौक में एक हमारी बच्ची जो है ट्रैफिक पुलिस की एहलकार है, वो लोगों को मेगाफोन से ब्रीफिंग दे रही है, लोगों को एजुकेट कर रही है। हमारी एजुकेशन टीम कॉलेजेस में जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ में जा रही है। तो उसके बाद में हम लोग भी रोड पे खड़े होते हैं कि ये पैदल चलने वाले बंदे का रास्ता ना रोका जाए। इसको पैदल चलने के लिए जो जगह दी हुई है गवर्नमेंट ने, वो उसको इस्तेमाल करे। फैसल चौक में आप देख रहे थे कि वहाँ पे बाकायदा हमने वो सिग्नल लगा दिए। हम चाहते हैं हर जगह पे रोड यूजर्स के लिए सिग्नल होने चाहिए, ताकि पैदल चलने वाली हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो करें। अगर एक मुहज़्ज़म मुआशरे की तश्कील अपने करनी है तो उसमें कुछ तलक फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन ये तलक फैसले उन लोगों के लिए हैं जो लॉ को वायलेट करते हैं। अब यहाँ पे इतने लोग गुजर रहे हैं, किसी को नहीं रोका जा रहा। एक जनरल तासर है कि शायद हर एक को पकड़ा जाएगा। ये आप रोड पे देख रहे हैं, आपका कैमरामैन दिखा रहा है, पीछे तमाम लोगों ने हेलमेट पहने हैं, तो हमें रोकने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ कि CTO साहब ने मुगलपुरा में हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की। वहाँ पे सिविल सोसाइटी के एक बंदे ने 100 हेलमेट हमें दिए कि ये लोगों में बांट दें। CTO साहब वहाँ पे खुद गए, हमने लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ पे 100 हेलमेट जो हैं वो गरीब लोगों में तकसीम किए। जब उससे पूछा गया कि आपने ये वाला स्टेप क्यों उठाया, तो आप बिलीव करें कि उस बंदे ने कहा कि मेरा 16 साल का बच्चा बगैर हेलमेट ड्राइव करते हुए कनाल पे रोड एक्सीडेंट में मारा गया। मैं नहीं चाहता कि किसी और का बच्चा मारा जाए, तो मैं ये 100 हेलमेट उन बच्चों को देना चाह रहा हूँ। वो पूरी यकीन करे, वीडियोस मौजूद है, हम जगह जगह सेरेमनी कर रहे हैं, तो वो उस बाप का दुख भी तो कोई समझे ना। देखिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए चलान इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर रोड पे डिसिप्लिन है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पिछले 5 दिनों में 4000 के करीब FIR हुई हैं। उसमें आप बिलीव करें कि 2950 FIR वो हैं जो अगेंस्ट वन वे आए। अब अगेंस्ट वन वे बंदा एक गैर दानिस्ता गलती नहीं है, वो जानबूझ के प्लान करता है शॉर्टकट लेने के लिए, कुछ टाइम बचाने के लिए, पेट्रोल बचाने के लिए, और वो मौत के मुंह में चले जाता है। तो 2950 FIR सिर्फ अगेंस्ट वन वे पे है। विदाउट लाइसेंस पे तादाद जो है वो 100 के करीब है। अच्छा, ये जो आपके कैमरे लगे हुए CC ये TV कैमरा, इन कैमरास, ये सेफ सिटी के जो कैमरा है, इनकी आप मदद ले रहे हैं, ये AI से मॉनिटर कर रहे हैं, AI के साथ चल रहे हैं। अब AI 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकती, लेकिन लोगों को वहाँ पर भी बहुत एतराज़ है कि हम सिर्फ एक लेन के ऊपर टायर आ गया, उसने मेरा चलान कर दिया, रात के 3 बजे चलान कर दिया, क्रॉस करते हुए चलान कर दिया, ऐसे बहुत सारी शिकायतें हैं। उसके लिए लोगों को मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि आप उस चलान को सेफ सिटी में ही चैलेंज कर सकते हैं। इवन के कुछ दिनों तक CTO साहब ने यह भी कहा है कि वो इख्तियारात DSP साहब के पास आ जाएंगे कि वो उनको सुने और जो चलान गलत है उसको ख़त्म किया जाए। आप सेफ सिटी की उसी जो आपको चलान आता है उसके नीचे लिखा होता है, अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप समझ रहे हैं ये आपकी व्हीकल ही नहीं है, कोई नंबर और लगा के चला रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट करें। हम उसके चलान के पूरे प्रोसेस को देखते हैं और अगर वो गलत हो तो वो सेटिस्फाइड किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अभी ये सारा करने से ट्रैफिक वायलेशन तो चले हो, अब कम तो हुई हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स में कितनी कमी आई है? 5 दिन में आप बिलीव करें कि इंतहाई ज़्यादा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स क्या मिला है कि हमारी डेथ रेशो भी कम हुई है, एक्सीडेंट रेशो भी कम हुई है। आप देखिए कि 83% इन्वॉल्वमेंट है मोटरसाइकिल राइडर्स की। अगर हर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहनेगा, अल्लाह न करे उसका एक्सीडेंट होता है या वो स्लिप हो जाता है, तो हेड इंजरी से उसकी बचत हो जाती है। ठीक है, सर कीमती है ना सबसे, तो वो ट्रैफिक पुलिस का उससे नहीं है, हमने एक खानदान को बचा दिया। जी ठीक है। अगर समझे लोग तो इस चीज को ठीक है। अगर एक बच्चे को हम लोग ड्राइव करने से रोकते हैं, वन व्हीलिंग से रोकते हैं, आप बिलीव करें कि वन व्हीलिंग पे सोशल मीडिया पे भरमार थी, हर बंदा अपने वीडियोस लगा रहा है, पीछे एक लड़की बिठाई हुई है और वीडियो बना के वो पोस्ट कर रहा है। हम लोगों ने उनके ऊपर FIR दी है, आपको मैं पूरा डाटा दूंगा, उनके खिलाफ FIR हुई है
उनकी तस्वीरें पोस्ट करने पे जाके उन्हें पकड़ के लेके आए हैं, और जिस तरीके से असले की नुमाइश पे पर्चे होते थे ऐसे वन व्हीलिंग पे पर्चे होते हैं। ये सारी चीज़ों का मकसद सिर्फ एक है, हमें चलान से गर्ज नहीं है, लेकिन कम अज़ कम एक महफूज मुआशरे की तरफ तो हम जाएं। बिल्कुल ठीक अगर है हमारा कोई एक भी बंदा मेरी किसी एफर्ट से बच जाए, आप इतनी एजुकेशन दे रहे हैं, आपके मीडिया के तमाम चैनल जो हैं ये लोगों को आगाही दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। बेसिकली ये भी पार्ट ऑफ एजुकेशन है जी जो ऐसे आप ही। लोग कर रहे जी हैं। ऐसे ही है। अब वो आप उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं, आप हमारी नुमाइंदगी भी करते हैं। तो अब वो सोशल चीज़ों मीडिया से मुझे लगता है तंग है, नहीं, मैं सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चल रही है, देखिए जो कैंपेन चल रही है ना, अगर उस कैंपेन में किसी थानों एक के बाहर बंदे- पेरेंट्स हैं, थानों के अंदर पेरेंट्स गए हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, किसी ने बैग पकड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये हथकड़ियाँ लग गई हैं, इस पे FIR काट दी है, इस तरह की सिचुएशन थानों के अंदर बनी हुई है, ये वीडियोस आ रही हैं। चले फिर मैं आपके चैनल के तवज्जुह से खुशखबरी दे देता हूँ आपको, ठीक है। जी सीटो साहब ने इस पे नरमी की है, तो आप अपने बच्चों को बाइक्स ना दें, हम FIR नहीं देंगे, ठीक है। ठीक है। हम लोग इसमें स्टूडेंट के ऊपर पर्चा नहीं देंगे, लेकिन वो हेलमेट पहने, वो लाइसेंस बनाए, वो हमारे ऑफिस में आए, वो ड्राइविंग सीखे, ठीक है, वो लाइसेंस बनाए, बिल्कुल वो ठीक है। प्रोसीजर में शामिल हो, एक मुहज़्ज़ब शहरी बने, बिल्कुल हम ठीक है। FIR नहीं देंगे, हम चलें। कम कर देंगे, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। लेकिन अगेंस्ट वन वे की वायलेशन है, अगर वो या वन वे अगर की वायलेशन तो fitness है, किसी सूरत भी वो कबूल नहीं है, कभी भी स्पेयर नहीं की जाए, नहीं वो करनी भी नहीं उसके चाहिए। ऊपर नरमी हम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अपने बच्चों का हमें ख्याल है, सीटो साहब भी बार बार कहते होते हैं कि यार ये बच्चे हैं छोटे, हम तो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ बन जाए कि इनके स्कूल आने जाने के लिए 16 साल की उम्र में कोई ऐसी कानून साजी हो जाए कि इनका लाइसेंस बन जाए स्कूल ट्रैवलिंग के लिए। लड़कियां आजकल स्कूटी चलाती हैं, स्पेशली बच्चियां, और मुझे लगता है कि वो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अंदर भी वो हेलमेट नहीं पहनती। स्कूटी को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं आप? स्कूटी पे आप माल रोड पे आते जाते देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% स्कूटी पे जो हमारी बच्चियां हैं वो हेलमेट पहन रही हैं। ठीक है। लेकिन एक दो बड़े बदकिस्मत से वाक़यात पेश आए हैं, जिनके बाद उन्होंने भी सुना है, हमने भी कंपेन की है, तो स्कूटी पे बच्चियां हमारी हेलमेट चला रही हैं। लेकिन मैं ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना हेलमेट की, इनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी बच्चियों के भी लेडीज़ जो हेलमेट है ना वो तैयार किया जाए, छोटे साइज़ हों और बच्चों के साइज़ के हेलमेट भी बनाएं, जैसे हमारे नेबरिंग कंट्री में हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ताकि ही। वो ऐसे हेलमेट हों, एक तो वो महफूज हों, दूसरा ये कि वो हर साइज़ में अवेलेबल हो। बिल्कुल ठीक। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना हमारा मकसद है। बिल्कुल ठीक है। अगर आज हम एक मुअज़्ज़म मुआशरे की तश्कील कर देंगे तो इंशाल्लाह कल को लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। पेरेंट्स अपना किरदार कब अदा बिल्कुल ठीक करेंगे। है। डीएसपी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मेरी बेस्ट विशेस आपके That's साथ है, all थैंक यू सो मच। मेन रोड से वन वे आई है, और ये मेन जेल रोड के ऊपर, जिलानी पार्क के ऊपर वन वे आ रही है। अब देख रहे हैं ये करेगा क्या, अब देख रहे हैं ये गाड़ी वन वे आ चुकी हुई है। अब इसका चलान ना कटे तो क्या, उसने फैमिली को थोड़ा सा वॉक नहीं करवाई, उसने फैमिली वहीं पे बिठाई है कि वहीं से बैठे जी, मेन वो सड़क के ऊपर बैठ रहे हैं। अब ये देखें, क्या ये ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है कि आप मेन रोड के ऊपर ये हरकत कर रहे हैं? ये ओवरहेड ब्रिज जो उनसे हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप सड़क क्रॉस ना करें, आपको परेशानी ना हो, सड़क क्रॉस करते हुए आप किसी हादसे का शिकार ना हो। सड़क तेज़ है तो वहाँ से आप क्रॉस ना करें, आप ये ओवरहेड ब्रिज से जाएं। लेकिन ओवरहेड ब्रिज की हालत भी हम ख़राब कर देते हैं, फिर इसको मेंटेन करने वाला भी कोई नहीं आता। फिर जैसे अवाम वैसे हुक्मरान बड़ा मशहूर सेइंग है, तो ऐसे ही चलता रहता है, कोई ठीक कर साफ़ करने नहीं आता। इसकी हालत देख के तो ऐसे ही लग रहा है इस तरह इस पर गंदगी है कि यहाँ ऊपर कोई भी नहीं आता। अब हम ऊपर आ गए हैं। मैं आपको सिर्फ सड़क के दोनों तरफ जब जो जगह हैं, ये जेल रोड है, मेन जेल रोड जिलानी पार्क, इसके दोनों तरफ में ट्रैफिक वायलेशन दिखाना चाहता हूँ, कोई दिखाने के लिए आया हूँ। आए अब ये एक पुलिस की गाड़ी है जो वन वे आ रही है। अब इनको वन वे जाना हलाल है और हमें वन वे जाना हराम है। फिर इन्हीं की देखा देखी उसके पुलिस वाले के पीछे अंकल भी आ रहे हैं वन वे, ये भी हलाल है, बिल्कुल ठीक है। मौलवी साहब को सलाम भी किया गया है, वाह वाह, बहुत आला। और इसके साथ रक्षा ड्राइवर सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, मेन सड़क के ऊपर, उसके ऊपर छल्ली भी बिक रही है, मेन सड़क के ऊपर छल्ली भी बिक रही है, तमाम चीज़ें हो रही है। ये असल में ये दिखा रहा हूँ आपको कि लॉलेसनेस कैसी है। फिर इनको पकड़ा जाएगा, फिर ये रोएंगे हम गरीब आदमी हैं, हम ये है, लेकिन इनकी वजह से सड़क भी ब्लॉक होगी, रास्ता भी ख़राब होगा और इनकी वजह से ये वायलेशन भी होगी। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये मेन जेल रोड है, वो PIC है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है दिल का, ये तमाम ये जिलानी पार्क है, ये चौक है उसका एक,
जिसके ऊपर, और ये देखें अब हमारे नौजवान ये भी वन वे आ रहे हैं, हेलमेट पहना हुआ इन्होंने लेकिन आ वन वे रहे हैं। तो लॉलेसनेस तो है, फिर आप रोकेंगे, इनकी जान को कुछ हो गया, कोई गाड़ी इनको लग गई तो फिर इस बेचारे के, फिर ये बेचारा बन जाएगा और ये कहेंगे जी कुछ नहीं होता, गरीब आदमी है। फिर बहाने बड़े हमारे पास, पकड़े जाएं, कुछ रोक ले तो बहाने बड़ा, खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाए फिर कहेंगे हमारी गलती नहीं थी, हमने कुछ किया नहीं था। ये आप देखते जाएं हो क्या रहा है यहाँ पर, चीज़ें चल कैसे रही हैं। ये ट्रैफिक की सिर्फ किसी भी एक चौक में आप नज़र रख लें, आंखें लगा लें, आपको वायलेशन नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब वो देखें वो खातून जो सी है वो सड़क कैसे क्रॉस कर रही हैं, ये कितना ख़तरनाक है। और वो ये ओवरहेड ब्रिज हमने बनाया हुआ, हम यहाँ पर ऊपर नहीं आ सकते, बहुत लंबा पड़ता है, थोड़ी सी वॉक हो जाए अच्छा होता है, सेहत के लिए वॉक अच्छी होती है, लेकिन नहीं, उन्होंने इसका यकीन नहीं रखा। देखते जाएं आप, ख़वातीन को देखें, ये जो सड़क क्रॉस कर रही हैं ये वन वे देखें, फिर वो सड़क के शोल्डर पे पार्क कर देते हैं। अब यहाँ रक्शे लगे हुए हैं, यहाँ रक्शे का लगना बनता है। सिर्फ ये देखें सड़क क्रॉस कैसे हो रही है, ये देखें, ये अपनी जान को नुकसान में डाल रहे हैं, ये अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, कैसे क्रॉस कर रहे हैं। ओहो हो, इज वेरी डेंजरस। गाड़ियाँ तेज आ रही हैं और एक वो सांप वहाँ खड़े हुए हैं, वो भी वन वे आए हैं, वो अंदर कट में, वो एम्बुलेंस का कट है और वहाँ खड़े हुए हैं और उन्होंने अब क्रॉस करना है। ये एम्बुलेंस के लिए बनाया गया कट और वो मोटरसाइकिल निकाली है उन्होंने, ये देखो, ये वाह 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 वाह, अब वो वन वे आ रहे हैं, पूरा वन वे आ रहे हैं, शानदार। फिर अब इनको रोकेंगे नहीं तो अब क्या करेंगे। वो पुलिस वाले एक मजमा लगाया हुआ, वहाँ पर कुछ लोगों को रोक के खड़े हैं, अब वो पूछ रहे हैं उनसे कि मुझे क्यों रोका, हमें क्यों आपने पकड़ा, तो वो पकड़े जा रहे हैं वहाँ पे। ये बड़ा बिजी रोड है, इसके आगे सर्विसेज हॉस्पिटल है, यहाँ पर अगर आप ऐसी कोई हरकत करते हैं या यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो सोचे कितने लोगों को नुकसान हो सकता है। वो वहाँ कनेट कॉलेज है, उसके बाहर भी उसी तरह ट्रैफिक ब्लॉक, ये सारा सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, उसके बावजूद यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। उसकी वजह यही है कि आपको लेन का पता नहीं है, आप सड़क पर चलने के आदाब आपको पता नहीं है, आप वन वे की खिलाफ वर्जी सर बड़े शौक से करते हैं। ये देखें बाइक वाला बगैर हेलमेट के आ रहे हैं, पुलिस वाला भी बगैर उसके वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब उस बंदे ने खातून को बिठा लिया है तो वो फिर वन वे जाएगा। ये इस बंदे को देखना, ये वाले को, ये देखें, अब ये वन वे आ रहे हैं, इन्होंने फिर वन वे ही जाना है। ये साहब ने यहाँ से किसी को बिठाया है और अब इनको कोई रोकेगा, इनका चलान करेगा तो वो मुजरिम कहलाएगा, वो जालिम कहलाएगा जो इनका चलान करेगा। देखें आप, एक साहब ये दोनों को देख लिया, वो देखो वो एक और बंदा वहाँ से वन वे निकला है, वो एम्बुलेंस वाली रोड पे, देखो वो सड़क कैसे क्रॉस कर रहा है। वाह वाह वाह। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं है, रास्ते हैं जहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे आप मोड़ के आ सकते हैं, आप सड़क के ऊपर रह सकते हैं, लेकिन वो रास्ता हमने लेना नहीं है। दूर पड़ता है, दूर कितना है, कुछ मीटर दूर है और मोटरसाइकिल आपके पास है लेकिन आप नहीं जाएंगे, छोटा जल्दी जाना है, पता नहीं जल्दी कहाँ पहुँचना है, हमने उस पर लगे हुए। अब ये देखें, इन सारों को देखें, ये मेन ट्रैफिक को रोक के जा रहे हैं, ये देखें, ये मेन ट्रैफिक को रोक के जा रहे हैं, किसी भी चौक पे खड़े हो जाए। वो साइकिल वाले को देखें। अब ये मैं लाहौर की बिजीएस्ट रोड की बात कर रहा हूँ, ये लाहौर का बिजीएस्ट रोड है, यानी कि यहाँ पर आप कहें कि बड़े ऑफिसेज हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बड़े सारे इसी रोड के ऊपर हैं। ये उस बिजीएस्ट रोड है, यहाँ हल्का सा भी कुछ ऐसा हो जाए, ट्रैफिक रुक जाए तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों का बहुत सारा नुकसान भी हो जाए। लेकिन वो देखें, अब एक और साहब बच्ची के साथ आ गए हैं और आगे खड़े हो गए हैं उसी कट के ऊपर, वो एम्बुलेंस वाले कट के ऊपर। अब ये देखें आप, ये एक फैमिली आ रही है, इनका सड़क क्रॉस करना देखें कितना खतरनाक हो सकता है। ये बहुत फास्ट मूविंग रोड है जिसके ऊपर हम हैं, ये बहुत फास्ट मूविंग रोड है। देखें आप, बच्चा उनके साथ है, या कोई ज़ीब्रा क्रॉसिंग नहीं है जिसपे ये करेंगे, यहाँ पर ओवरहेड ब्रिज दिया गया है जिसपे मैं खड़ा हूँ और नीचे फैमिली को देखें आप, और इनके लिए सड़क क्रॉस करना, अब ये देखें, ओए होए, फास्ट ट्रैफिक है, गाड़ियाँ तेज आ रही हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल भी जा रहे हैं और फैमिली ने सड़क क्रॉस कर लेनी है। ओए होए होए, ये दुनिया में आप कहीं बाहर किसी को दिखाएं वो वैसे ही कश खा के मर जाए कि ये क्या हो रहा है। वन वे भी आ रहे हैं लोग,
ये किसी महज़िब मुल्क में आप दिखाएंगे ना तो वो परेशान हो जाएंगे लोग कि ये इनको ट्रैफिक रूल्स के आदाब का किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। मैं लंदन गया था, वहाँ सड़क क्रॉस करने के लिए भी ना आप बटन दबाते हैं वो सड़क क्रॉस करते हैं। फिर यकीन माने कि कहीं से भी सड़क क्रॉस नहीं करते आप, वहाँ जो जहाँ बना हुआ है ज़ीब्रा क्रॉसिंग आप वहीं से सड़क क्रॉस करते हैं। आप हर जगह से सड़क क्रॉस नहीं करते। वहाँ जाके हमें भी ये आदाब आ गए थे, लेकिन यहाँ हम कहीं भी सड़क क्रॉस कर लेते हैं। देखिए आप, ये ओवरहेड ब्रिज है, आप आए, बड़ा अच्छा ओवरहेड ब्रिज है, इसके ऊपर चल के जाएं, बड़ा अच्छा। ये गंदा बहुत हुआ है, ये तो इंतज़ामिया की क्या कहें, इंतज़ामिया तो फिर अल्लाह के हवाले ही है। लेकिन आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, इनको शर्म आ जाएगी, ये साफ़ कर लेंगे। मेन रोड से वन वे आई है और ये मेन जेल रोड के ऊपर, जिलानी पार्क के ऊपर वन वे आ रही है। अब देख रहे हैं ये करेगा क्या, आप देख रहे हैं ये गाड़ी वन वे आ चुकी हुई है। अब इसका चलान ना कटे तो क्या, उसने फैमिली को थोड़ा सा वॉक नहीं करवाई, उसने फैमिली वहीं पे बिठाई है कि वहीं से बैठे जी, मेन वो सड़क के ऊपर बैठ रहे हैं। अब ये देखें, क्या ये ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है कि आप मेन रोड के ऊपर ये हरकत कर रहे हैं। इसी रोड के ऊपर एक दफ़ा हमने पहले भी शो किया, उसमें हर थोड़ी देर बाद बंदा ना यहाँ से वन वे यू टर्न से आ रहे थे बाइक वाले। अब थोड़ा सा ये कम अज़ कम हो गया कि यू टर्न से वन वे नहीं आ रहे, वरना और रात के वक्त आते हैं। रात के वक्त तो यहाँ से ट्रालियाँ यू टर्न ले रही होती हैं वन वे, जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी हैवी ट्रैफिक आती है, वो भी वन वे ट्रैफिक यहीं से वन वे मोड़ काट रहे होते हैं रात के वक्त। अब ये रिक्शा ड्राइवर आ रहा है वन वे, या आगे खड़ा हो जाएगा, वहाँ पे खड़ा होगा या जाएगा, लेकिन ये वन वे आ रहा है, आ गया वन वे आ गया। देखिए आप इसको, ओहो, और ये एम्बुलेंस की लेन में जाएगा और वहां से बाइकें वन वे आ रही हैं। यानी कि ऐसे लगता है आप बड़ी रोड पे नहीं है, आप किसी गली मोहल्ले में फिर रहे हैं, किसी गली मोहल्ले के अंदर ये ट्रैफिक आप चलती हुई देख रहे हैं। ये मेन रोड है, वो देखिए बंदा ने कैसे गाड़ी क्रॉस की है, वो आगे मैकडॉनल्ड से आगे उसने गाड़ी यू टर्न लेते ही पूरी ट्रैफिक को रोक के गाड़ी का कट मारा, यानी कि वो भी दूसरी तरफ से नहीं आया, उसने वहीं से कट लेके फौरन कट मारा। वो एक और गाड़ी देखें, सिग्नल लगा, इशारा लगा दिया उसने, और उसे पूरा कट लेना, पूरी ट्रैफिक को काटते हुए वो उस तरफ जाएगी। ये फास्ट मूविंग यहाँ पर है ट्रैफिक। और उसके बाद यहाँ पर वो हरकतें देखें आप, फिर इनका चलान करते हैं ना तो ये कहते हैं गरीब आदमी का चलान कर दिया, गरीब आदमी को पकड़ दिया आपने, मैं तो ठीक जा रहा था। ये ठीक जा रहे थे आप, मेन रोड से वन वे आई है और ये मेन जेल रोड के ऊपर, जिलानी पार्क के ऊपर वन वे आ रही है। अब देखें ये करेगा क्या, आप देख रहे हैं ये गाड़ी वन वे आ चुकी हुई है। अब इसका चलान ना कटे तो क्या, उसने फैमिली को थोड़ा सा वॉक नहीं करवाई, उसने फैमिली वहीं पे बिठाई है कि वहीं से बैठे जी, मेन वो सड़क के ऊपर बैठ रहे हैं। अब ये देखें, क्या ये ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है कि आप मेन रोड के ऊपर ये हरकत कर रहे हैं, अपनी फैमिली की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे आप अपनी फैमिली की जान को खतरे में डाल रहे हैं। सबसे बड़ा ऑफेंस आपका ये है, अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी खतरे में डाल दी आपने ये हरकत करके, जो भी यहाँ पर हो रही है। ये गाड़ी को देख लें आप, फिर इनका चलान होगा। वो असी तो कुछ किया ही नहीं सी, असी तो मैं तो सिर्फ बच्चे बाहर रहा सी गड्डी, बस एनी जी गल होगी। अब वो देखे, अब ये इस गाड़ी वाले को भी देखे, उसके पीछे बाइक्स भी देखे, रक्षा क्या क्या देखेंगे आप, देखें ये हैं हम। फिर इसके ऊपर चलान नहीं होएगा तो क्या होएगा, सिर्फ इतना बता दें मुझे। वो गाड़ी देखे क्या कर रहा है, गाड़ी आपको साथ वाली विंडो में नजर आ रही है, जो वो हरकत कर रहा है, इसमें इसका पर्चा होना चाहिए इसके ऊपर कि ये हरकत क्या की है तुमने। वन वे आया वो, और वो अब ये बाइक वाला पीछे रिवर्स आ रहा है क्योंकि ये गलत टर्न हो गया हुआ है और इसने वहां से पीछे आना मुनासिब समझा है, और यहाँ पर लग जाए, इसको कोई गाड़ी हिट कर जाए तो आप जिम्मेदार हैं, ये नहीं। देखें ये ट्रैफिक वायलेशन है जो हम बड़े शौक से, खुशो खुशू से करते हैं, और फिर हम उस पर कहते हैं कि जी हमारा चलान, इतना महंगा चलान ना करो, ताड़ी मेहरबानी। गरीब आदमी 2000 रुपये कितों देगा, गरीब आदमी ये गंदी हरकत कर सकता है, 2000 रुपया नहीं दे सकता। करो, ज़्यादा चलान होना चाहिए, ज़्यादा पैसे होने चाहिए ताकि ये गंदी हरकत ना करें। इसकी वजह से ट्रैफिक रुकती है। वो देखें, वो जहाँ पर ब्लॉकेज हो रही है वो इसलिए हो रही है कि आगे से लोग क्रॉस करके मैकडॉनल्ड्स में जा रहे हैं या होटल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो पूरा क्रॉस कर रहे हैं। वो दूसरी तरफ से थोड़ा सा आगे से कट लेके नहीं आ रहे कि वहाँ तक जाएँ, वो वहाँ से आ रहे हैं कि थोड़ा टाइम बच जाए, और इतनी देर में जितना वक्त उनका यहाँ ज़ाया होगा उसका कोई हिसाब नहीं है, वो ये हरकत करेंगे। ये आप हमारी मेंटेलिटी है, यही हम सोचते हैं।
वक्त बचाते हैं, पता नहीं हमने जाना कहाँ है, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ हमने पहुँचना है। एक लतीफ़ा सुनाता हूँ आपको एंड पे। इस पुल के ऊपर से आपको बहुत सारी वॉयलेशन मैंने दिखा दी, नीचे सड़क पे वॉयलेशन हो रही हैं। किसी एक से भी रोक के आप पूछेंगे ना कि वॉयलेशन क्यों करते हो, ये क्या होता है, उसके पास ना 1000 लॉजिक्स होंगी, 1000 रीजंस होंगी ये बताने की कि मैं ये वॉयलेशन इसलिए कर रहा हूँ, मैंने ये काम इसलिए ख़राब किया, मैं वन वे इसलिए आ रहा था, अम्मी की तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल जाना था, बच्चों के फीस थी, सारा कुछ था। वो तमाम गुर्बत, तमाम परेशानियाँ, तमाम तकलीफ़ें वो उस बहाने के अंदर डाल के आपको दे देगा और आपको बताएगा कि मैंने ये हरकत जो गंदी मैंने की है ये मैंने क्यों किया, वो उसका लॉजिक देगा, प्रॉपर आपको रीज़न बताएगा। फिर उस पर चलान काटा जाएगा या उस पर आपको वॉयलेशन करने के ऊपर पकड़ा जाएगा, आपके ऊपर पैसे काटे जाएंगे, तो फिर दोबारा गुर्बत का एलिमेंट आ जाएगा, हम कैसे पैसे दें। ये बच्चे जो आप पेरेंट्स बैठे हुए हैं दिखा रहे हैं सड़क के ऊपर कि जी अस्पताल में उसमें उसे दिखा रहे हैं कि जी यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और वो लगा हुआ है। ये बच्चे यहाँ सड़क पे जो उधम मचाते हैं, पेरेंट्स को उसकी वीडियो बना के भी दिखाएं, उनको दिखाएं कि ये क्या कर रहे हैं, आपके प्यारे मासूम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये दिखाना चाहिए उनको, ताकि उनको भी समझ आए कि भाई ये बच्चों को चपेटें पड़नी चाहिए बाद में घर वालों से, किसी और से नहीं, घर वालों से। अम्मी पापा मारे और कोई ना मारे, अम्मी पापा की मार खा लेनी चाहिए, अच्छी होती है, ठीक है। किसी और को इजाज़त नहीं है कि वो बच्चों के ऊपर हाथ उठाए और ज़रूरत भी नहीं है। वन वे देखा, अभी फैमिली के साथ गए हैं वन वे। तो लतीफ़ा ये था कि एक अंग्रेज़ था, उसने कहा यार मैं ना पाकिस्तान का सर्वे करने आया, ये इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। तो उसने सर्वे किया, ट्रेन पे जा रहा था, उसने देखा कि ट्रेन का फाटक है। ओ अंकल वन वे आ रहे थे, उसने देखा ट्रेन का फाटक बंद हुआ है, ट्रेन गुजरने वाली है, लेकिन वो जब दबे से देख रहा है फाटक की तरफ, तो उसने देखा कुछ लोग चारपाइयाँ उठा के, कुछ लोग अपनी साइकिलें, कुछ बाइकें करके, आगे करके, कुछ भी चीज़ें करके ना, उसको जो चीज़ें होती थी उनके पास वो करके क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि साइकिलें उठा के, चारपाइयाँ उठा के जानवरों को फटाफट क्रॉस करवा रहे हैं। वो फाटक क्रॉस कर रहे हैं, फाटक बंद है, लेकिन वो कभी नीचे से, ऊपर से, आगे से, पीछे के, और ये मंजर बड़ा आम है, ये आज भी होता है। आप कभी ट्रेन पे सफ़र करें तो आप देखेंगे कि वो ऊपर नीचे, आगे पीछे से ट्रेन क्रॉस कर रहे होते हैं, ट्रेन की पटरी क्रॉस कर रहे होते हैं। उसकी वीडियोज़ भी बनाते हैं आजकल, जो ट्रेन पे क्रॉस करते हैं ना, ट्रेन के आगे से गुजरते हैं, आजकल तो स्टंट के लिए करते हैं। लेकिन वो अंग्रेज़ देख रहा था कि ऐसे करके लोग कर रहे हैं, उसने कहा यार ये कौम कभी नाकाम नहीं हो सकती, इनको वक्त की बड़ी कदर है, देखो ट्रेन के लिए भी नहीं रुक रहे, इनका वक्त बड़ा कीमती है, इन्होंने कुछ ना कुछ करना होगा, ये वहाँ से जा रहे हैं। ट्रेन जब स्टेशन पे पहुंची, आगे स्टेशन पे वो उतरा अंग्रेज़, उसने आगे से टांगा लिया, टांगा लेके जा रहा, उसने देखा कि एक जगह पे मजमा लगा हुआ और वही लोग हैं जो ट्रेन क्रॉस कर रहे थे। उसने देखे कि तकरीबन वही लोग हैं जो साइकिलें उठा के, मंजियाँ उठा के, अपने जानवर पकड़ के सड़क, वो ट्रेन जो सी है उसकी पटरी क्रॉस कर रहे थे, वो वहाँ खड़े हुए। उसने कहा शायद बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होंगे, थोड़ा सा आगे होकर देखा तो वहाँ कोई तमाशा, बांदर तमाशा हो रहा था, वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तो असल में हमें जाने की जल्दी नहीं है, हमें कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं है, हम बस रुक नहीं सकते, हमें बस रुकना अच्छा नहीं लगता। वहाँ रुकते हैं जहाँ कोई तमाशा लगा होता है, तमाशागिरी बड़े शौक से करते हैं, लेकिन कानून की पाबंदी के लिए रुक नहीं सकते, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन तमाशागिरी करने के लिए, तमाशा देखने के लिए, तमाशबीन बनने के लिए कहीं खड़ा होना हो तो हम वहाँ बड़ी जल्दी रुकते हैं, बड़े देर रुके रहते हैं और फजूल में खड़े हो जाते हैं। अभी भी हम सड़क पे खड़े हैं ना, तो बहुत सारे लोग मोटरसाइकिलें रोक रोक के हमें देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या तमाशा चल रहा है। तो ये हर चीज़ देखने के लिए वक्त है। लेकिन अगर यही कहो ना कि यार ये यहाँ से टर्न ना लो, थोड़ा आगे चले जाओ, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी पहुँचना है, तो ये टाइम आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है, ये जगह जगह लिखा होता है। आपसे मेरी गुजारिश ये है, ट्रैफिक कवानीन आपकी सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, उनकी पासदारी करें, उनका ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी बचाएं और अपने साथ सड़क पे चलने वाले दूसरों की भी ज़िंदगी बचाएं। इस तमाम दुनिया में ट्रैफिक वायलेशन का जो जुर्माना है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी मिकदार में किया जाता है, ताकि लोग ये ना करें, डरते डरते ना करें। मैं कभी लंदन गया तो मैंने कहा यार मैंने गाड़ी चलानी है, मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस है। उसने कहा नहीं यार तुमने इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई, तुम चला नहीं सकते, और अगर तुम मेरी गाड़ी में बैठोगे तो मुझे जुर्माना होगा। तो जुर्माने से डरते डरते उन्होंने ये तमाम काम किया और वॉयलेशन नहीं की। मैंने भी नहीं की, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि यार वॉयलेशन करें, लेकिन हमने वहाँ नहीं की क्योंकि जुर्माना बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा जुर्माना देते हुए हमारी जान जाती है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए जुर्माने से बचें। जुर्माना ज़्यादा लगाया ही इसलिए जाता है
ताकि आप जुर्माने से डरते हुए वो जुर्म ना करें जिसका जुर्माना पे करना पड़े। तो आपको जुर्म से बचना है, ना कि जुर्माने से बचना है। जुर्म ना करें, ये कानून की वायलेशन ना करें, अपने आप का भी ख्याल रखें और अपने साथ सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।